हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जहाँ वीडियो एंड हुई थी वहीं से चालू हो गई है। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी क्योंकि सुबह नहाई थी तो मांग में सिंदूर और बिंदी कुछ भी नहीं की थी। और फिर मैं पहले भी वीडियो में बोली हूँ जैसा कि औरत को सिंदूर तो ज़रूरी लगाना चाहिए जो शादीशुदा होती हैं, तो वो मैं नहीं लगाई थी। तो अब मैं कर लूँगी ये सब क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, तो इसलिए मैं अपने बाल बना रही थी। मैंने कहा बाल मेरे बन जाएंगे तो फिर अपना ये काम भी साथ ही कर लूँ, क्योंकि खाना बनाते समय बाल तो बांधने ही चाहिए। और कशिश यहाँ मंडरा रही है मेरे आसपास क्योंकि ये बोल रही थी मम्मी मैं मेकअप करूँगी तुम्हारा। तो मैंने कहा ना बेटा, तो मुझे चुड़ैल बना देगी। और देखिए यहाँ पे सिंदूर ये लेके बैठी है, बोल रही है मैं सिंदूर लगाऊंगी तुम्हें। तो मैं इसे बोली, मैंने कहा ये वाला सिंदूर नहीं, तुम सूखा सिंदूर लगा दो, क्योंकि सूखा सिंदूर तो मैं पोंछ भी देती, गीला तो ये पता नहीं कैसे लगाती। तो इसीलिए फिर वो पोंछ के मैं दूसरा गीला वाला सिंदूर लगाई थी। और सिंदूर लगा के बोल रहे थे कि मम्मी हमारी शादी हो गई है। तो मैं बोली मैंने कहाँ देखी है? तो बोली फ़ोन में देखी थी, सिंदूर लगाते हैं ऐसे तो शादी हो जाती है। और एक दिन अपने पापा से बोल रही थी कि पापा शादी करा दो मेरी। मतलब बच्चों को फ़ोन देख देख के इतने ना चालू हो गए हैं, इन्हें कुछ सिखाने की अब ज़रूरत ही नहीं है, खुद इतना सीखे हैं, ये हमें ही खुद सिखाते हैं। और देखिए गुस्सा हो गई थी, यहाँ पे मैं सिंदूर अपने भरी थी ना मांग में, तो गुस्सा होकर पीछे खड़ी हो गई थी दीवार पे, बोली कि लो खुद ही भर लो। और यहाँ पे ये लगाई थी, मुझे सूखा सिंदूर नाक पे लगा दी थी तो उसीलिए मैं पोंछ ली थी। और कशिश का भी सुबह नहा ली थी, तो मैं काजल वाजल इसको नहीं लगाई थी, अब इसको लगा दूंगी। मैंने कहा ये भी तैयार हो जाएगी, तो अच्छा लगता है काजल लगा के बच्चों के आँखों में। और तेल भी नहीं डाली थी इसके सर में, और मुझसे बोल रही थी मम्मी आज आपका व्रत है तो आज तेल ना डालूं। मैंने कहा ना डालेंगे तेल, क्योंकि मैं शनिवार में नहीं डालती हूँ, तो इसे लगा कि आज भी तेल नहीं डलेगा। और सानू सो रहा है, इसीलिए मैं अपना ये काम ख़त्म कर लूँगी। खिचड़ी बनाने के लिए रख दी हूँ, मूंग की दाल की खिचड़ी आज बना रही हूँ क्योंकि कशिश की तबीयत ख़राब हो गई है। सुबह सुबह में इसे उल्टी लग गई है और पेट में दर्द बहुत रो रही थी। बोल रही थी सुबह उठी थी तो तभी से रोने लगी, बोल रही थी पेट में दर्द हो रहा बहुत तेज़। और फिर इसे उल्टी लग गई थी, तो इसके पापा बोले कि मूंग की दाल की खिचड़ी बना देना, तो वही बना रही हूँ। और 12 बज चुके हैं और 1 बजे वो आ जाएंगे खाना खाने के लिए। अगर टाइम मिला तो दाल बना दूंगी, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो खिचड़ी ही है, अब देखूंगी। और आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, पता नहीं क्यों चक्कर आए जा रहा है। और व्रत है, इसके पापा तो बोल रहे थे कि अगर नहीं रखा जाए तो छोड़ देना, लेकिन मन नहीं है छोड़ने का, तो इसीलिए। और चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब आंखों के सामने एकदम अंधेरा हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक तो मैं दवाई खाई हूँ क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, शाम के टाइम मैं सूट भी नहीं कर पाई थी। तो हुआ क्या था ना कि मैं सानू को फीड करा रही थी शाम में, यही कोई 3-4 बजे करीब। और तो मुझे ना थोड़ा ब्रेस्ट में हल्का गांठ टाइप का लगा, तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही कुछ होगा। फिर मैंने यहाँ पे एक दीदी हैं उनसे बताया, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हैं मुझसे, एजेड हैं, तो मैंने उनसे बात की। बेटा चुप। फिर मैंने उनसे बोला कि दीदी ऐसे हो गया है, तो वो बोली कि मतलब उन्होंने फिर बताया कि उनकी किसी को हुआ था ये सब, तो कि बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और तो देखो आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, मुझे फ़ोन भी ठीक से नहीं दिख रहा है। तो बोली कि बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा काश ये सब ना हो। तो मैं दवाई लेके आई थी शाम के टाइम जाके, फिर इसके पापा आ गए तो उनके साथ गई थी, तो उनसे बोला। लेकिन अब मतलब आराम है, अब कल तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और इसीलिए मैं सूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे और चक्कर तो अभी भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन कल मतलब ऐसा हो गया था ना किसी से बात करने का मन था और ना ही किसी से कुछ काम करने का मन था, कुछ भी नहीं। और सानू को दूध पिला रही थी मैं उसके बाद भी, तो मैं सोच रही थी कि मतलब कुछ भी करने का मन नहीं था, बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पास ना आए, मुझसे बोले ना, खुद ही में अपने आप चिड़चिड़ापन आ रहा था। तो फिर लेकिन अब मैं बहुत ठीक हूँ, क्योंकि कल बहुत दर्द था, अब दर्द नहीं है, तो अभी दवाई है, बाकी डॉक्टर बोली है कि 2-3 दिन खानी पड़ेगी, लेकिन बहुत आराम है। क्योंकि छोटी सी गांठ से बनना शुरू हुई थी तो वो तुरंत ही सही हो गए, ज़्यादा दिक्कत हो जाती तो बहुत प्रॉब्लम होती।
और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, चक्कर मुझे बहुत तेज आ रहे हैं और मुझे अभी भी फ़ोन भी नहीं दिख रहा है। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा लेकिन मुझे फ़ोन भी नहीं दिख रहा है और सानू और कशिश खेल रहे हैं। एक मिनट, सानू अभी सो के उठा है। सानू, सानू अभी सो के उठा है और कशिश का अब दर्द ठीक है। बोल रही है स्कूल में पता करने के लिए कि मम्मी मेरे स्कूल में पता कर गया, और रो रही थी अभी। और मेरी हालत नहीं है कि मैं जा पाऊँ, और तो धूप बहुत तेज है और मेरे मतलब लगता ही नहीं है कि मैं चल पाऊँगी। यहाँ से रसोई तक नहीं जा पा रही हूँ खिचड़ी देखने के लिए। और देखो, अब कल भी जाने वाली थी लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि कल सानू और अभी भी दोपहर वही टाइम है और कल भी वही टाइम था, तो धूप बहुत तेज है, नहीं मन कर रहा है मेरा धूप में निकलने का, क्योंकि मुझे पता है अभी ये हालत यहाँ पे है तो वहाँ जाते जाते तो क्या होगा, तो इसीलिए। और आज देखिए मेरा सिंदूर कशिश भरी थी, बोले कि मम्मी मैं भरूंगी, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने सिर्फ सूखा सिंदूर इसे लगवाया था, बाकी तो मैं खुद ही कर ली हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब हालत ठीक हो जाएगी, अभी तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और आज मैं दोपहर में व्रत नहीं खोल पाई, जो 1-2 बजे व्रत मतलब कुछ खा लेते हैं वो नहीं खा पाई थी, क्योंकि जो मैं रात में दूध रखी थी बचा के वो फट गया था, मैं गर्म नहीं कर पाई, उसको भूल गई थी। तो फिर अंकल आए दुकान वाले, उनसे पैकेट वाला दूध मंगाई, तो बना रही हूँ फिर अब चाय। और फल वगैरह मैं कुछ मंगा नहीं पाई थी, क्योंकि रात में ये बोले थे लाने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं भूल गई थी कि दोपहर में मुझे व्रत भी खोलना है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं शाम में चलूँगी साथ में ही और तभी ले आएंगे सामान, तो फिर वो सोचे कि शायद शाम में ही लाती होगी, तो इसलिए वो भी नहीं बोले और फिर मैं भी भूल गई, तो इसलिए कुछ खाने के लिए था भी नहीं, वरना उसी से व्रत खोल लेती। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है, आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। कशिश के लिए कर दूंगी, लेकिन और यही वो दूध था, अगर ये बच जाता ना तो मैं इसी से चाय बना लेती, फिर मुझे पैकेट नहीं मंगाना पड़ता। और इसमें चाय बचा के रख दूंगी मैं कशिश के पापा के लिए, कि वो आएंगे तो पी लेंगे। और यहाँ रात हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी थी, अपना पूजा मेरी हो चुकी थी, तो मैंने कहा खाना ही बना लूँ अब, क्योंकि पूजा में भी टाइम लगा था और फिर खाने में लेट हो गए थे, और फिर ज़्यादा लेट करने से भी क्या फ़ायदा, बनाना ही है तो मैंने कहा बना लिया जाए। अब पता नहीं इसमें कुकर में हो क्या रहा है, सीटी नहीं बनाता है ठीक से, इसके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे रोटी मेरी बनने लगी है, और दाल मेरी थोड़ी कच्ची रह गई थी, साबुत मसूर दाल बनाई थी, तो वो सिर्फ एक सीटी की उसमें कमी रह गई थी। अगर गैस मंदा करके पकाती तो ये अच्छे से पक जाती 2-3 सीटी में ही, लेकिन गैस तेज था तो उस वजह से हो नहीं पाई, और मैं गैस मंदा कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं और आज दिमाग में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है कि सब काम उल्टा पुल्टा हो रहा है, बहुत काम आज मुझसे बिगड़ गए हैं। और देखिए रोटी बना के मैं रखी भी थी इसको, लेकिन ये फिर जल गई थी, मतलब ज़्यादा पक गई। मैं कशिश को पढ़ाने के लिए चली गई कमरे में और भूल गई इसे रख के, तो फिर आके देखा तो ये जल गई थी, मतलब बनाई भी उतना मेहनत करके और फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो रोटी मेरी बन ही चुकी है। अच्छा तो फ्रेंड्स, व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए अगर व्लॉग अच्छा लगता हो तो।